नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और इस पर आज हम आप विचार करेंगे एक सामाजिक समस्या पर जो विशेष रूप से इस समय दिखाई दे रही है। मेरी एक फ्रेंड है, सहेली, वो मुझे एक किस्सा बता रही थी, उसके परिवार का था। हुआ यूं कि एक शादीशुदा लड़की है, वो अपने मायके पे आई हुई है और उसके मायके वालों के हिसाब से उसको ससुराल में बहुत कष्ट है, अत्यधिक कष्ट है, उसका जीवन दूभर है। तो उस लड़की को, जो शादीशुदा लड़की है, औरत है, उसके मायके वाले विशेष रूप से माँ उसको प्रेरित करती हैं कि तुम तलाक ले लो। तो ये माँ बेटी दोनों वकील के पास जाती हैं। तो वकील उन दोनों की बातें सुनता है। बेटी बहुत कम बोल रही थी, लगभग ना के बराबर बोल रही थी। जो पूछा जा रहा था उसका बहुत शॉर्ट में उत्तर दे रही थी और काफी दुखी थी, परेशान थी, कुछ बोल नहीं रही थी। माँ अपनी पूरे फॉर्म में थी। तो वकील ने उस बेटी से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें ससुराल में खाना खाने को मिलता है? बोले जी। कपड़े मिलते हैं? तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक है? ससुराल में तुमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बच्ची हाँ और ना में बस सिर हिला रही थी। किसी भी बात के लिए उस बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसके साथ कुछ ससुराल में बहुत गलत हो रहा है या जीने लायक स्थिति में वो नहीं है, अगर वहां रही तो। ऐसा उसने नहीं बोला। तब तक उसकी माँ को लगा कि ये वकील साहब है, ये बेटी से कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो वो वकील साहब से कहती हैं, ऐसा है सर, आप क्या क्या करना होता है, आगे का प्रोसेस हम लोगों को बताइए और हमारी बेटी को तलाक लेना है। अब वकील साहब पहले तो उनकी माता जी का चेहरा देखने लगे, फिर वो 2 पल को रुके। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा, अच्छा एक बात बताइए बहन जी, आप अपने घर में दही जमाती हैं? तो बोली जी जमाते हैं। तो क्या आप ये बताइए, दही जमाने के बाद अगर आप उसको खोल के बार बार उंगली से टच करेंगी तो क्या होगा? बोले बार बार अगर उंगली से हम टच करेंगे, बार बार उस दही को छुएंगे उंगली से, चम्मच से, किसी भी तरह से बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे, हटाएंगे, इस जगह से उस जगह पे रखेंगे, तो ये होगा कि वो दही खराब हो जाएगा, वो सही से जमेगा नहीं। उसको स्थिर छोड़ना पड़ता है एक ही कंडीशन में और लंबे समय तक। तो वकील साहब ने कहा, बस मैं आपसे यही सुनना चाहता था। फिर उन्होंने कहा कि बस इसी तरह से आप अपनी बेटी की गृहस्थी को ना जमने दीजिए, दही की तरह से। आप माँ हैं, आपकी बेटी के प्रति ममता हो सकती है, लेकिन अपनी बच्ची की गृहस्थी मत उजाड़िए। ये दही का बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि उसकी गृहस्थी को जमने दीजिए। अच्छा, ये तो एक वाकया मैंने सुना था, वो आपसे शेयर किया। अब एक चीज मुझे ये बताइए, हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो फेसबुक पे हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें डालते रहते हैं। उसमें कभी कभी वायरल होता है कि अगर लड़के की माँ का अपने घर में रोल है तो लड़की की माँ का क्यों नहीं होगा? अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपने बेटी की शादी की, बेटी को बहू बना के किसी के घर में भेजा, तो वो घर बेटी का है ना, कि बेटी के माँ बाप का भी हो गया? और लड़के की माँ का रोल क्यों नहीं होगा भाई? उसने लड़के को जन्म दिया है, उसने पढ़ाया लिखाया है, उसने सब कुछ किया है, तो लड़के की माँ का रोल ना हो, और या हो तो लड़की की माँ का रोल उतना ही हो। अरे भाई, जो लड़की की माँ है वो अपना घर देखे ना, जो उसके बेटे की शादी हो या हो गई हो तो वो अपनी बहुओं को संभाले, किसी और को भी तो उसका हक मिलने दो।
ये जो हर समय अपनी बेटी से फ़ोन पे बातें करते रहना, पल पल की खबर लेते रहना, ये सब चीज़ें कहीं ना बेटी के भी दिमाग को दूषित करती है और बेटी का घर तोड़ने जैसी कहानी होती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, लेकिन न तो उन्होंने अच्छे संस्कार अपने बेटे को दिए हैं और न बेटी को दे रही हैं। आप ये बताइए, बेटे की माँ से वो बेटी की माँ अपनी तुलना कर लेगी? ये जो लोग ये बात कहते हैं कि फिर बेटे की माँ का क्यों रोल होगा, तो घर किसका है? बेटे की माँ ने बहू आने पे अपना कमरा दे दिया, अपना कीमती सामान दे दिया, उसको एक अपना वाला पद उसके लिए छोड़ दिया कि भाई अब ये घर तुम्हारा है, तुम संभालो, हम एज ए गार्जियन रहेंगे, बस हमको रिस्पेक्ट चाहिए आपसे। तो उसमें लड़की की माँ गलत है कि नहीं है? ये आजकल क्या सोच बनती जा रही है। हम लोग नई पीढ़ी को तो दोष देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और सच्चाई मैं आपको बताऊं, लड़के की माँ को या लड़के के पिता को कहीं भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बेटे बहू के बेडरूम में क्या हो रहा है, लेकिन अपने घर के तौर तरीके सिखाने हैं, अपने घर की परंपराओं को उसको बताना है। अगर वो खाना बनाना नहीं जानती है तो खाना बनाना कैसे है ये तो लड़के की माँ ही सिखाएगी। तो अपनी बेटियों को कृपया अच्छी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, वरना बेटे का और बेटे की माँ बाप का जितना नुकसान होगा ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपका और आपकी बेटी का होगा। ये आप सोच के रख लें। ये बहुत ज्वलंत समस्या है समाज की इस समय। और रियल में अगर सच पूछिए ना, तो ऐसा वो मोह माया है नहीं, वो लड़कियां समझ नहीं पाती हैं। अभी उन लड़कियों को 2 महीने के लिए ससुराल अपने मायके में छोड़ दिया जाए और ससुराल न बुलाया जाए तो उन्हीं माँ बाप की औकात उनको पता चल जाएगी, जो हर समय गलत शिक्षा देते हैं। कितने दिन आप अपनी बेटी को रख लेंगे? बहुत पुराने जमाने में ये एक कहावत थी कि 7 बहुएं 9 बहुएं तो एक घर में खटा जाती हैं, निर्वाह हो जाता है, लेकिन एक बेटी किसी राजा के घर में भी नहीं खटाती है। तो इस बात के लिए आप लोग याद रखें, समझ के रखें। जो लोग इस तरह का करते हैं ना, जिसने बेटे को जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, अगर उसको आप लोग रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते हैं, तो आपको भी आने वाले समय में वही सब चीजें और उससे बदतर हालत में देखनी है। क्योंकि आप भी अपने बेटे को क्या संस्कार दे रहे हो? जब बेटी कोई नहीं दे रहे हो तो बेटे को आप क्या दोगे? आने वाला वक्त आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।